तो आज हम बात कर लेते हैं अनुसूचियों की। क्या? अनुसूचियाँ। ठीक है। अनुसूचियाँ क्या है कि 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में, जिसमें से 8 पहले से ही थी और 4 जोड़ी गई है, तो ये 12 हो गई है। ठीक है। तो 4 कब कब जोड़ी गई है? 4 में से जो 8 के बाद जो 9वीं अनुसूची आती है, अब 9वीं अनुसूची आती है वो जोड़ी गई है पहले संविधान संशोधन से। ठीक है। और जो 10वीं अनुसूची आती है वो 52वें संविधान संशोधन से, और जो 11वीं अनुसूची आती है वो 73वें संविधान संशोधन से, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74th अमेंडमेंट से। तो ये क्या है कि हम अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को याद करना चाहें कि कब कब जोड़ी गई है, तो ये देखो कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल लाइन वाइज जोड़ी गई है। यानी कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से, और 10वीं अनुसूची 52वें से, 11वीं 73 से, और 12वीं 74 से। अब किस किस अनुसूची में क्या क्या है, तो पहले देख लेते हैं। जो 8 अनुसूची हैं उनमें क्या क्या है। जो पहली अनुसूची थी यानी कि फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाली अनुसूची में हमेशा क्या होता है कि पहली जो भी पहला अनुच्छेद है और जो भी पहले भाग है या फिर पहली अनुसूची, सब में एक ही चीज़ है, राज्य व संघराज्य क्षेत्र। तो इससे इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारा राज्य और संघराज्य क्षेत्र है कहाँ तक, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें संविधान बनाना है, जिसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है, जिसके बारे में नियम कानून बनाने हैं। तो हमारा जो एरिया है राज्य व संघराज्य क्षेत्र जहाँ जहाँ है, ठीक है, टोटल, तो वो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पहली अनुसूची इस तरह से हो जाएगी। दूसरी अनुसूची में क्या है, जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते को मतलब हमेशा जैसे राजा रानी और मम्मी पापा, ये ऐसी तरह से 2 शब्द होते हैं, तो वेतन और भत्ते जो हैं तो वो 2 शब्दों से मिलके बने हैं, इसलिए ये दूसरी अनुसूची में है। इसे इस तरह से याद रखते हैं। इसमें पेंशन भी है। पेंशन, अगर हमको तीनों चीज़ों को याद रखना है तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे एक ये कॉम्बिनेशन हो गया और एक ये पेंशन का। ठीक है। तो इस तरह से ये याद रहेगा, वेतन भत्ते या वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक, तो इस तरह से ये याद रहेगा। 2 चीज़ें हैं इसमें। ठीक। अब जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें है शपथ। तो शपथ कैसे है, शपथ में क्या है कि 3 शब्द हैं। ठीक है, शपथ, शपथ। एक एडिशनल नॉलेज दे दूँ मैं इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसकी राज्यपाल की शपथ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में, और राज्यपाल की 169 में है, शायद 159 में। ठीक, 159 लिखा है ये, 159। ठीक। तो राज्यपाल जो 3 है, मेरा हमारा फोकस इस पे नहीं, इस पे है, जो एडिशनल नॉलेज थी ये वाली। तो जो 3 नंबर पे जो अनुसूची है, 3 नंबर पे क्या है, 3 अक्षर का नाम शपथ। 2 नंबर पे क्या है, 2 अक्षर का वेतन भत्ते या फिर वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक, इसे कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन है, और
3 नंबर पे क्या है, 3 अक्षर का एक नाम है, ठीक, 3 शब्दों का एक नाम, स प त शपथ, ठीक। और 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे है सीट, ठीक, सीटों का बंटवारा है। सीट मतलब देखिए 4 ऐसे बनता है और ऐसे ही कुर्सी बनती है, ठीक। ये इस पे कोई बैठा है, इमेजिन कीजिए। और ठीक है, जो राज्य है, जो राज्यसभा में सीट हैं, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की जो सीटें हैं, और दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं, उनका बंटवारा, उनमें कितने राज्यों में कौन कौन सी सीटें होंगी, ये है 4 नंबर में, ठीक। तो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर दिखी सीट की तरह रहा है, मतलब कुर्सी की तरह रहा है, ये कुर्सी की तरह ही इसको इमेजिन कीजिए। ये देखो कुर्सी बनी हुई है, इस पर एक और डंडा लगा देते हैं, एक पाया कम है, नहीं तो गिर जाएगी अगर ये इस पर यहाँ पे डंडा नहीं लगाया, ठीक है। इस पर बैठना है, मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक, सीटों का बंटवारा। ठीक है, अब 5 नंबर में क्या है, 5 मतलब 5, 5 मतलब 5, 5 मतलब तो 5 होता ही है, लेकिन 5 नंबर में है क्या, 5 नंबर में जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन वगैरह है, ठीक है। तो जो 5 है, तो 5 को हम एज ए वाइफ कर सकते हैं, 5 नंबर को एज ए वाइफ इमेजिन कर सकते हैं। तो जो वाइफ है, इमेजिन कीजिए कि आपकी शादी इस क्षेत्र से हुई है, मतलब जनजाति क्षेत्र से, बिल्कुल मतलब जंगलों से हुई है, आदिवासियों से शादी हुई, तो ऐसी जगह का प्रशासन फिर आप ही पढ़े लिखे हो तो आपको ही देखना है फिर, तो ये समझ लीजिए, बस आपको ही देखना है। तो 5 नंबर 5 मतलब वाइफ आपकी कहाँ की है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की है, और वहाँ का प्रशासन आपको ही देखना है। जो 6 नंबर पे है, 6 मतलब 6 को, मतलब 6 से 2 कम 4, मतलब 4 राज्य ऐसे हैं जिनका प्रशासन इसमें देखना है, मतलब जो ऊपर वाला जो अनुसूचित क्षेत्र जाति जनजाति क्षेत्र है, उसमें इन 4 राज्यों को छोड़कर है, इन 4 को छोड़कर कहाँ है इसमें, और बाकी जो बचे हुए जो स्पेशल 4 राज्य हैं, उन वो कौन कौन से हैं, वो मैं अभी 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। वो ये वाले हैं, सबसे नीचे वाले, ये असम, ठीक है, ये तो मेन है, असम, फिर उससे नीचे मेघालय, फिर उससे त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, यानी कि नीचे वाले त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब नीचे नीचे वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। ऊपर वाले नहीं है, ऊपर वालों को देखना भी नहीं है, 7 सिस्टर्स में से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो वो कौन से राज्य हैं, वो ये वाले राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। अब अगर इसको वैसे मैप से याद नहीं आ रहा आपको, तो इसको फर्स्ट अक्षर को हाईलाइट, मतलब याद रख लीजिए, मतलब अमे मित्र, मतलब एक तो मित्र होता है, और एक मित्र होता है, एक अमे मित्र होता है, भाई याद रख लो यार, बस अमे मित्र, ठीक है, एक मित्र है, एक अमे मित्र है, सब बढ़िया है यार, कुछ भी हो यार, कोई होना चाहिए लाइफ में बस। तो अब 6 हो गए, 6 अनुसूची तक हो गई है। अब हम 7वीं अनुसूची पे आते हैं।
7 नंबर, 7 तो मतलब हेवन है, और हेवन तब होगा जब लड़ाई भिड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई भिड़ाई तब नहीं होगी जब मतलब बंटवारा हो जाए, मतलब किस चीज़ का, शक्तियों का बंटवारा, कि किसके पास क्या पावर है। यानी कि इसमें क्या है, सूचियाँ का मतलब सूचियों का बंटवारा है, ठीक। मतलब 7 को हेवन लिख ले रहे हैं, हेवन यानी कि स्वर्ग। सूचियों का बंटवारा, ये मतलब क्या होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। ये सब सूचियाँ होती हैं, इन चीज़ों के बारे में मतलब 7 नंबर में दे रखा है। अब 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में मतलब 8 को प्लेट की तरह सोच सकते हैं, और ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक प्लेट है और जिसमें ये भाषाएं रखी हुई हैं। मतलब ऐसा रख नहीं सकते, मतलब इमेजिन करना है यार, बस याद रखने के लिए कुछ इमेजिन करना है। मतलब इसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, यानी कि 14 भाषाएं स्टार्टिंग में थी और बाद में इसमें 4 जोड़ी गई, 18, फिर 3 जोड़ी गई, 21, और फिर 1 जोड़ी गई। मतलब इस तरह से इसमें 3 बार जोड़ी गई है, 22 भाषाएं हैं, ठीक। भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। अब 9 नंबर में क्या है कि 9 मतलब 9 नंबर में क्या है, 9 मतलब नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग में एक 9 नंबर अनुसूची, ये बाद में मैंने जैसा कि बताया था 8 पहले थी, अब ये जोड़ी गई है, बाद में जोड़ी गई है। इसमें मतलब जो जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना था, ऐसे कुछ विषय इसमें डाले गए थे, और इनका रिव्यू जुडिशियल से नहीं होना था, ठीक है। रिव्यू नहीं, या नहीं यानी कि नो, ठीक। अब 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में क्या है, 10 10 यानी कि 10 10 को मतलब दल लिख ले रहे हैं, सा की जगह एल कर ले रहे हैं, दल बदल, दल बदल कानून लाया गया था मतलब 10 नंबर में, कि 10 दल बदल मतलब कोई अगर करेगा, काफ़ी दल बदल हो रहे थे तो दल बदल के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, तो 10वें अनुसूची में डाले गए थे, ठीक है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है, जो 11 किसकी तरह है, टांगों की तरह है, ठीक। और सबसे ज़्यादा पैदल कौन चलता है, सबसे ज़्यादा पैदल कौन चलता है भाई, गांव का किसान चलता है ना। तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत या पंचायती राज, इसमें लाया गया था, ठीक है। अब 12 नंबर में क्या है कि गांव को जब पंचायत मिल गई तो शहर वाले नाराज़ हो गए, तो शहर के लिए भी नगर पालिका और ये सब का इंतज़ाम किया गया था। और मैंने बताया ही था 9, 10, 11, 12 ये कौन कौन से संविधान संशोधन से आए, 9वां पहले से, फिर ये 52, फिर ये 73 और 74, ठीक। 1, 2, 3, 4, ठीक। ये हो गई अनुसूची। और मतलब एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना, ज़्यादा नहीं, एक बार, तो बस भाई हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और इजी है। और थैंक यू भाई, 14 मिनट हो गए, थैंक यू 14 मिनट तक पेशेंस रखने के लिए बस, लेकिन उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी और ट्रिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कुछ सजेशंस कमेंट सेक्शन में दे देना इफ़ यू वांट कुछ बेटर, ठीक है। थैंक यू सो मच।